हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि मेरे द्वारा एनसीईआरटी के सीरीज चलाया जा रहा था और एक्सरसाइज हम 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का 5 तक बना लिए थे। आज छठा नंबर आप लोगों को पढ़ना है। छठा नंबर ना था, इसमें क्वेश्चन दिया है बने ए बराबर 2 दिया है, डी का मान दिया है 8, एस एन दे दिया है 90। अब आपसे एन का पूछ रहा है और डी का मान पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर जरा देखिएगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाइएगा। ए का मान दे दिया है, फिर डी का मान दे दिया है और एस एन का दे दिया है। एन का मान निकालना है और डी का मान निकालना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा, ए एन वाला लगाइएगा। तो ए एन लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर नहीं दिया है, ए एन का मान नहीं दिया है तो छोड़ दीजिएगा। आप एस एन निकालिए। यहाँ पर एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। एस एन का मान कितना दिया है बनी 90, तो 90 रख दीजिए। एन बाई 2 का एन बाई 2 ही रहेगा क्योंकि एन का तो मान तो दिया है नहीं ना दिया है, तो उस कंडीशन में वैसे ही हो जाएगा। फिर 2 गुने ए का मान कितना दिया है, कितना दिया है 2, तो उसको 2 को भी लिख लीजिए। फिर n माइनस 1 गुने डी का मान नहीं दिया है तो इसको भी छोड़ दीजिएगा। ओ सॉरी, डी का मान दिया है ना 8, तो फिर यहाँ पर क्या चीज दिया है, ए एन का मान बोला है सर। ए एन का मान पूछा है निकालने के लिए। यहाँ पे देखिएगा ये हो गया 90 एन बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो गया 8 एन माइनस में 8। किसी को दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये हो जाएगा 90 बराबर एन बाई 2, इसको हम क्या कर दें 8 एन माइनस 4 कर दें। किसी को दिक्कत हो गया क्या, कहां से आ गया, तो इस माइनस 8 में से ये प्लस वाला 8 को 4 को क्या कर दिए माइनस कर दिए, इस वजह से आपका ये वैल्यू कितना आएगा माइनस में 4 आ जाएगा और ये 8 एन का 8 एन ही हो जाएगा। यहां पर हम करेंगे बने 90 बराबर एन बाई 2, इधर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर कितना हो जाएगा 4 एन माइनस 2 हो जाएगा। इस 2 से गुना करिएगा तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, 4 दूना 8 और फिर 2 दूना 4। अब यहाँ पर लेने से फायदा ये है कि ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हुआ 90 एन सॉरी 90 बराबर एन इंटू 4 एन माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एन से अगर गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 90 बराबर 4 एन स्क्वायर माइनस 2 एन हो जाएगा। किसी को दिक्कत बनी। अब इसको और क्या करिएगा 90 को इधर खींच करके लाइएगा तो इधर आपका 0 हो जाएगा, 4 एन स्क्वायर माइनस 2 एन माइनस कितना हो गया 90 हो गया। अब ये 4 का गुना हम किस में करेंगे 90 में, तो कितना हो गया 360। 360 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने चाहे घटाने पर कितना आ जाए 2 आ जाए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 2 होना चाहिए। तो अब आप फिर लिखिएगा इसी चीज को 4 एन स्क्वायर माइनस 2 एन और माइनस में कितना हो गया 90 हो गया। 360 का फैक्टर करिए, 2 से घटाइएगा तो 180, फिर 2 से घटाइए 90, 2 से घटाइएगा 45, फिर 2 से घटाइए 3 से घटाइएगा 15, फिर से 3 से 5 बार में कटेगा। अब इसका जोड़ा बनाइएगा तो कितना हो जाएगा 5 15 और ये हो जाएगा 8 3 का 24, तो ये ऐसे तो होगा नहीं। हालांकि एक और काम कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो छोटा हो जाएगा डाटा, तो ये हो जाएगा 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45, ठीक हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45, 45 गुना कितना होगा
ये 2 आकर के इसमें फिर गुना हो जाएगा 90, और 90 का ऐसा फैक्टर कर दिया कि जोड़ने चाहे घटाने पर कितना आ जाए, माइनस में 1 आ जाए, माइनस में 1 आ जाए। तो उस कंडीशन में आप क्या ले लीजिएगा, 10 और 9 लीजिएगा। 10 और 9 का गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 90, 10 और 9 का 90, और उसका जब ये करिएगा घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1 मिल जाएगा। तो वही चीज को लिखिएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9, तो सॉरी प्लस में 9n, और ये आपका हो जाएगा 45। ठीक, और आगे सब बराबर में क्या चल रहा है बने, 0 चल रहा है। अब इन दोनों के बीच में हम क्या कॉमन ले सकते हैं श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन लीजिएगा, 2n लीजिएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा आपका n माइनस 5 हो गया। इन दोनों के बीच में क्या चीज लीजिएगा, को से 9 कॉमन लीजिएगा, तो अंदर फिर क्या बच जाएगा n माइनस कितना 5। किसी को दिक्कत होगा क्या? अब इसी वैल्यू को उठाइएगा 2n प्लस 9, और एक बार क्या उठाइएगा मतलब n माइनस 5। किसी को दिक्कत? अब इसको अलग अलग लेकर के चलिए, 2n प्लस 9 बराबर 0, और एक बार n माइनस 5 बराबर 0, तो ये हो गया 2n बराबर माइनस 9, तो n बराबर कितना हो गया -9/2। माइनस वाला आंसर तो पता नहीं, इधर देखिएगा n, और ये क्या चीज में हो गया 5, यानी कि n का मान कितना निकल गया बने। तो यहाँ पर हमने n का मान निकाल दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, an निकालने के लिए बोल रहा है, तो an निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा आंसर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या कर दीजिएगा d करिएगा, an का n हो जाएगा, a की जगह पर क्या लिखेंगे लके, a की जगह पर क्या लिखेगा, तो 2 प्लस n के जगह पर 5, 5 माइनस 1, और d का मान कितना रखिएगा 8, तो यहाँ पर 8 रख दीजिएगा। तो 2 प्लस कितना हो गया 4, 4 गुने 8, 2 प्लस में कितना हो बने 32, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना 34। कैसे, ये जाकर के आपका आंसर हो गया। बोले किसी को दिक्कत, समझ में आ गया? उतारिएगा कि मिटाए, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, कह रहे कि a बराबर 8 दिया है और an बराबर 62 दिया है, sn 210 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि n का मान क्या हो जाएगा, साथ में d का मान क्या हो जाएगा। तो पहले an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। n का मान कितना दिया है 62, और a का मान कितना दिया है 8, n का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, -1 इंटू डी, और डी का मान कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, छोड़ दीजिए इसको भी। अब यहाँ पर ये आपका होगा कितना 62 माइनस कितना 8, और n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, अब इसको और तुम छोटा करिएगा तो ये हो जाएगा 64। कितना हो रहा है बनी, सर 64 थोड़ी 54 ना, घटाइएगा तो कितना हो गया 54, 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब इसके आगे आप इसको छोटा नहीं कर सकते हैं, इतना ही पर छोड़ दीजिए। अब आपको फिर कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, एसएन वाला। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है आपको, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। ठीक, एसएन का मान कितना दिया आपका 210, n/2 छोड़ दीजिए, चूंकि n का मान नहीं दिया है आप वैसा ही छोड़ दीजिएगा, और ये 2 a का तो मान दिया है ना, a का मान कितना दिया है 8, तो 8 रख दीजिए प्लस। अब एक चीज हमें बताइएगा, हम यहाँ पर क्या चीज का मान निकाले हैं, n माइनस 1 इंटू डी निकाले हैं ना, और इसका मान कितना आया है, कितना आया है 54। अब यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी के लिए हम क्या लिख दें, 54 लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख दीजिए 54। अब ये हो जाएगा 210 बराबर n/2, ये 16 प्लस में कितना 54, ये हो गया 210 बराबर n/2 इंटू, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया 70,
70 हो जाएगा बने। अब यहाँ पर 2 से फिर इसको जब कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 35, यानी कि 210 बराबर 35 n हो जाएगा। 2 से हमने 70 को कटा दिया 35 बार में। अब इसके बाद क्या लिखिएगा आकृति, n बराबर 210 और बटा में कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। क्या चीज से कटाइएगा इसको 7 से कटा सकती हैं। 7 से जब इसको कटाइएगा तो 7 त्रिका 21, 30 बार में कट जाएगा और 7 बचे 35, ये 6 बार में, यानी कि टोटल अगर भाग करिएगा 35 से भाग करिएगा तो ये 6 बार में आपका कट जाएगा। कितना बार में 6 बार में कट गया। तो n का मान कितना आ गया बने, n का मान क्या आ गया 6। आपसे क्या चीज पूछा है, क्या चीज का, n और d का मान निकालने के लिए बोला है। तो यहां पर लिख दीजिए आप इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं और इक्वेशन इसको सेकंड लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पे लिख दीजिएगा कि समीकरण n-1 इंटू डी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यही वाला मान उठा करके यहां पर रखे हैं, जिसकी वजह से n का मान कितना निकल गया 6 आ गया। अब इसके बाद क्या लिखिएगा आप, अब यहां पर फिर से आपको लिखना पड़ेगा कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कितना चल रहा था 54 बराबर n-1 गुने d चल रहा था। तो ये 54 बराबर n के जगह पर कितना रखना है, n के जगह पर कितना रखना है 6। कुछ गलती हो रही है क्या, 6 माइनस 1 करिएगा गुने d, यानी कि 54 बराबर 5 d बराबर हो गया 54 बटा 5। कुछ गलती हो रहा है इसमें, d का मान शायद हो सकता है, एक बार देख लीजिएगा, आंसर इसका देख लीजिएगा मैंने, d का मान इतना और n का मान इतना दिया है, इतना ही आया है। तो इस तरह से ये जाकर के आपका आंसर हो गया। बोलिए 7वां नंबर में किसी को दिक्कत समझने में, किसी को दिक्कत नहीं है, मिटाइए इसको, छापी नहीं, एक बार समझ लीजिए इसको, बस केवल दो ही तो फॉर्मूला चल रहा है हर बार में, मिटा रहे अगला क्वेश्चन दिया है नहीं 8 नंबर, कह रहा है कि ए एन बराबर 4, डी का मान दे दिया है 2, एस एन दे दिया है -14। अब आपसे एन और ए का मान पूछा गया है, बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, क्या लगाइएगा, पहले ए एन ही लगा देते हैं। ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी करिएगा। ए एन के जगह पर क्या लिखोगे लक्की, कितना 4, तो यहां पर हो गया 4 बराबर a प्लस n का मान भी नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, n का मान ना a का मान दिया है ना ही n का मान दिया है, लेकिन d का तो मान दिया है ना जी, कितना, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। अब हम इसको और थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि 4 माइनस ए बराबर क्या करोगे बाबू 2n, इसको इतना ही तक छोड़ दीजिए, n-1 ही छोड़ करके, और ये जो d का मान है ना यहाँ पे भाग में लगा दीजिए,
इतना तक कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अब फिर आप एस एन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या कर दीजिएगा d। चलेगा? चलेगा ना भाई? एस एन का मान कितना दिया है? माइनस में 14, एन का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे 2a और फिर प्लस में। अब हमको क्या लिखना है बनी? n-1 के लिए हम कितना लिखेंगे? 4a, सॉरी 4 माइनस a, अब बटा में क्या? ये किसका मान है? तो ये केवल मान n-1 के लिए है। और d के लिए कितना रखना है आपको? d के लिए कितना रखना है? तो यहाँ पर हम इंटू में लेकर के 2 लेकर के चलेंगे, कुछ कटेगा? 2 से 2, ये वाला 2 से ये वाला 2 कट गया। अब ये हो गया आपका कितना? -14 बराबर n/2, ये हो गया 2a प्लस में 4 माइनस a। किसी को दिक्कत अगर हो तो बोले, किसी को दिक्कत नहीं है? अब इसके बाद क्या होगा नाजनी? 4a बराबर 14 माइनस में और फिर n/2 हो जाएगा, और यहां से 2a में से a माइनस कर दीजिएगा, तो a प्लस में कितना हो गया? 4। ठीक, ये वाला जो है वैल्यू, कुछ गलती हो रहा है यार, कुछ तो गलती होगा, कुछ गलती हो रहा है। इसको और छोटा करके चलना पड़ेगा। गुना करिएगा तो माइनस में 28 बराबर, इधर आपका हो गया a प्लस 4। कहाँ गलती कर दी भैया? क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इसमें दिया है कि an बराबर 4 दिया है, b बराबर आपको, अरे तो नीचे वही चीज होता है भैया, और d का मान दिया है 2, फिर Sn का मान दिया है आपका -14 दिया है ना, जरा देख लीजिएगा। और आपसे पूछा गया है, इसमें Sn का भी मान पूछा गया है, और कुछ बोला है क्या निकालने के लिए? देख लीजिए, बस केवल ऐसा निकालना है? नहीं, Sn तो दिया ही है, a ज्ञात करना है आपको, और n, ये दो चीज निकालना है। अब हमें जरा बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा यहाँ पे? लगाना तो दोनों है, पहले किसको लगाएंगे? पहले हम an लगाएंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है अंशु? an बराबर a प्लस n-1 इंटू d होता है, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अच्छा ध्यान दीजिएगा, an का मान दिया है क्या? दिया है, कितना दिया है बाबू? तो 4 है कि -4? जरा देखिए तो यहाँ पर आप 4 रख दीजिएगा, और फिर a का मान दिया है? नहीं दिया, तो छोड़ दीजिए। a प्लस और d का मान, d के जगह पर कितना रखना है? 2। n का भी मान नहीं दिया है, तो छोड़ दीजिए n-1, और d के जगह पर कितना करना है? 2। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब ये जो 2 है, 2 से इसमें गुना कर दीजिए, यानी कि 4 बराबर a प्लस 2n और माइनस में कितना हो गया? 2। हम केवल a का मान निकालेंगे, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2n और फिर प्लस में क्या हो जाएगा? 2। किसी को दिक्कत? हमने a को इस साइड रोक दिया, अब बाकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया? उस साइड कर दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a बराबर 6 माइनस 2n हो गया। किसी को दिक्कत? अब a बराबर मेरा कितना आ गया? 6 माइनस 2n हो गया। अब यहाँ पर कौन सा फिर फॉर्मूला लगाइएगा? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d कर दीजिएगा। ठीक, अच्छा Sn का मान कितना दिया है बाबू? तो Sn का मान आपका दिया है माइनस में 14, तो 14 कर दीजिएगा। n का मान हमें मालूम नहीं है, तो छोड़ दीजिए।
n/2 कर देंगे यहीं पर। अब उसके बाद 2 का 2 होगा, a के जगह पर हम कितना लिखेंगे, a के जगह पर कितना लिखिएगा, a का मान कितना दिया है 6 - 2n दिया है, तो आप लिखिएगा 6 - 2n और फिर प्लस में n-1 और गुना में क्या करिएगा बाबू, 2 कर दीजिएगा। अच्छा ये 2 कहां से लाए हम अंशिका, ये वाला 2 कहां से आया, यहाँ पर चूंकि d है तो d का मान आपको रखना पड़ा। अब ये हो जाएगा आपका -14 बराबर n/2, ये हो जाएगा 6 दूना 12 -4n प्लस में 2n - 2। किसी को दिक्कत? अब इसको अगर छोटा करिएगा, ये जो नीचे है यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, क्रॉस गुना कर रहे हैं, नीचे वाला और ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, तो माइनस में कितना कर दीजिएगा 28 और फिर इधर हो जाएगा आपका n गुने ये 12 और ये क्या चीज है माइनस में हो प्लस में, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, और फिर इधर -4n और इधर प्लस में 2n घटा दीजिएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 2n, n से गुना करिएगा, तो जब n से गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 10n माइनस में 2n स्क्वायर बराबर में कितना हो गया बाबू 28। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, ये जो पावर में सबसे बड़ा यही वैल्यू है और ये क्या है माइनस में है, तो इसको प्लस में करने के लिए हम इधर से उस साइड लेकर के जाएंगे और जब ये जाएगा तो साथ में ये भी जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस में 10n और फिर इधर कितना हो जाएगा माइनस में, हाँ माइनस में 28 हो जाएगा बराबर 0। हमने सारा वैल्यू को उधर कर दिया, तो इधर अब क्या बचा, बराबर की इस साइड कुछ नहीं है यानी कि 0 है। तो अब देखिएगा ये वाला वैल्यू गुना होगा इसमें 28 में, 28 में गुना होगा और कह रहा है कि 28 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने चाहे घटाने पर कितना आ जाए 10 आ जाए, तो कोई 28 दूना 56 और 56 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने चाहे घटाने पर कितना आ जाए 10 आ जाए। तो अगर 56 को लीजिएगा है ना, तो इसको और छोटा करिएगा, तो 2 यहां से कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर आपका क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस में 5n और फिर माइनस में कितना हो गया 14 हो गया बराबर 0। तो अब आपका जो डाटा निकलेगा क्या n स्क्वायर माइनस 5n माइनस में 14। किसी को दिक्कत अगर हो तो बोले, नहीं दिक्कत। अब 14 हुआ, 14 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने चाहे घटाने पर कितना आ जाए 5 आ जाए, तो कोई ध्यान में आ रहा है? हो रहा है हाँ हो जाएगा। अगर 14 करते हैं 2 से भाग करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 बार में कट जाएगा, तो ये 7 और 2 हो जाएगा, तो 7 में से इसको प्लस में कर देते हैं, नहीं इसको माइनस में करते हैं और इसको प्लस में करते हैं। ऐसा रीजन क्या है भाई, रीजन ये है कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या पूछ रहा है आपसे माइनस में ये वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर अब यहाँ पर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा ये 7 दूना 14 क्या चीज में माइनस में, और -7 में से +2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। इसी चीज को तो लिखना है। अब यहां पर आप लिखिएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस में 2n माइनस 14 बराबर क्या रहेगा बाबू, तो इधर 0 रहेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लीजिएगा, तो आप कॉमन n लीजिएगा पहले, तो अंदर अब क्या होगा n माइनस 7 और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहां पर इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन लीजिएगा, तो ये यहां पर 2 ले लीजिएगा, अंदर बचेगा n माइनस 7 बराबर 0, दोनों टर्म बराबर है बीच वाला। अब आप लिखिएगा n प्लस 2 और इधर हो जाएगा n माइनस 7। किसी को अगर दिक्कत हो तो बोले।
n माइनस n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा माइनस में 2 और इधर हो जाएगा n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 7, यानी कि n का मान आपका कितना आया 7। क्या आपका सवाल बन गया? नहीं बना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी केवल आपने क्या चीज का मान निकाला है n का, और आपसे क्या क्या चीज पूछा है a का भी मान ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर रख दीजिएगा कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका कितना दिया है बाबू? 6 माइनस ये 2n और बराबर क्या हो गया a, तो यहाँ पर 6 माइनस 2 गुने 7, इनके जगह पर हम कितना रखेंगे 7, गुना करिएगा तो क्या हो गया 6 माइनस 14 बराबर a, और a का मान इस तरह से आपका कितना आ गया माइनस में 8। ये जाकर के अब आपका कंप्लीट आंसर हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू, दिया हुआ है a बराबर 3, इसको आप लोग बनाने का कोशिश करिए। तो a बराबर 3, n बराबर 8, Sn का मान दिया है 192, और आपसे यहां से पूछ रहा है कि d का मान क्या है। Sn है, S दिया है ना, तो समझिए Sn का ही मान दिया है, और Sn का मान कितना दे दिया है 192। निकालना क्या चीज का वैल्यू d का। d का मान निकालने के लिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाइएगा, an या Sn लगाइएगा, Sn लगाइएगा। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर ऑलरेडी Sn का मान दिया है। अगर Sn के जगह पर an रहता तो आप an वाला फार्मूला लगाते हैं। तो Sn वाला फार्मूला क्या होता है बाबू? Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब Sn के जगह पर कितना रखिएगा 192, n के जगह पर 8 बटा 2 हो जाएगा, फिर इधर 2 गुने 3 प्लस n के जगह पर फिर 8 माइनस 1, और d के जगह पर वैसे ही d छोड़ दीजिएगा, d का मान नहीं दिया है छोड़ दीजिएगा। यहां से अगर इसको कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, ये कटा 4 बार में, इधर 3 दूना 6, और ये हो जाएगा आपका 7d हो जाएगा। अब ये क्या होगा 192, 6 चौका 24 प्लस में 28d हो जाएगा। इसको 192 में से 24 को घटाइएगा तो इधर हो जाएगा 28d। 28d बराबर कितना हुआ बाबू? ये 8 7 5 158, 158, तो d बराबर कितना हो जाएगा 158 बटा 28। अब इसको भाग करिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 8 छक 48, 6 दूनी 12 3 15, यानी कि d का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर d का मान 6 हो जाएगा। सबसे छोटा क्वेश्चन था, और एक मात्र यही एक चैप्टर है जिसमें मात्र 2 फार्मूला पर पूरा चैप्टर खत्म होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो हर क्वेश्चन में an लगा है या Sn लगा है, इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगा है। तो ये सबसे आसान चैप्टर आपके लिए रहा, फार्मूला के मामले में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ा। बेटा उसके बाद 10वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है बाबू, बता दे। दसवां नंबर क्वेश्चन में जरा बोलो तो मैंने क्या क्या दिया है। Sn का मान 144, n का मान दिया है आपका 9, और l का मान दे दिया है 28,
आपसे जानना क्या चाहता है? ए का मान आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, बस यही है ना। अब एक चीज और देख लीजिएगा, अभी तक आप एसएन वाला कौन सा फॉर्मूला देख रहे थे? कहाँ? एल है, एल एल। अभी तक ये वाला फॉर्मूला दिख रहा था ना एसएन का, n/2 इंटू टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एकमात्र ये 10वें नंबर क्वेश्चन के लिए एसएन का एक और फॉर्मूला लग जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है। और ये हाँ हाँ हाँ, अन्ना तो इसको सिंपल से भी बनाइएगा। ए एन मतलब होता है, सॉरी एल मतलब अंतिम पद होता है, और अंतिम पद के लिए आप ए एन भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चा को इस फॉर्मूला पर नहीं बनाना है तो अब आप डायरेक्ट ए एन वाला रखिए, ए एन के माध्यम से जब एन निकल जाएगा उसके बाद एसन लगा दीजिएगा तो आपका ए निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए एसन का मान कितना दिया बाबू? 144, और एन का मान 9/2। इधर क्या हो गया? ए प्लस ये हो गया आपका 28। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो इस 9 से क्या हम 144 को कटा सकते हैं? क्योंकि ये वैल्यू ऊपर यहाँ पर ये है गुना में है, और जब गुना होगा तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 144 गुने 2/9, मतलब ये वाला 9 नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया। अब इसको कटाइएगा तो कितना बार में कट गया? 16 बार में। कितना? 16 गुने 2 कर दीजिएगा तो ये कितना हो गया? आप बच्चा थी बराबर के बाद क्या बचा है? a प्लस 28। तो a बराबर आपका कितना हो गया? ये अब ये 28 उस साइड लेकर के जाइएगा तो कितना हो गया? 28 माइनस में a, तो a बराबर अब कितना हो गया? घटाइएगा तो 4 हो गया। भारी है? हाँ, ये भी आपका एसन का ही एक फॉर्मूला है, तो एसन वाला तो फॉर्मूला ही है, बस केवल वैल्यू पुट कर देना है ना। तो इसको अगर उस ए एन के माध्यम से बनाइएगा तो भी बन जाएगा। हो गया बेटा? बन जाएगा, बस खाली कटा देना है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। तीसरा का तो पूरा कंप्लीट हो गया 10। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए कितना? 6 से 36 योग। योग मतलब क्या होता है बाबू? एस एन। और एस एन का मान कितना दे दिया है? 636। अब इसमें कह रहा है कि एपी के लिए 9, 17, 25 के कितने पद होंगे? तो यहाँ पर जरा बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, कितने पद लेना चाहिए, यानी कि एन का मान आपको नहीं दिया है, एन का मान निकालना है। ए बता सकते हैं कि कितना दिया है? सीरीज में क्या है? पहला पद 9, तो ए बराबर कितना हो गया? 9। अब आपको निकालना है क्या है? डी। डी निकालने के लिए किस में से किसको घटाइएगा? तो 17 में से आप क्या घटाइएगा? 9। तो ये कितना आ गया? डी का मान 8। निकालना क्या है आपको? एन निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा यहाँ पर? एस एन का। तो एस एन वाला फिर एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। n के जगह पर क्या रखना है? नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, n/2, और इधर 636 2 गुने ए के लिए कितना रखना है? 9। फिर n माइनस n दिया ही नहीं है, छोड़ दीजिए। डी का मान दिया है क्या? 8 दिया है, तो 8 यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब ये हो जाएगा बाबू 636 बराबर n/2। 9 दूना, यहाँ पर क्या लिखिएगा? 8 से गुना होगा सब में,
तो जब गुना करिएगा तो कितना हो गया 8n, और फिर इसी 8 का गुना 1 में करिएगा तो ये कितना हो गया 8। किसी को दिक्कत यहां तक? तो ये होगा 636 n/2। अब उसके आगे क्या लिखिएगा, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे, क्या है प्लस में 18, और ये क्या है माइनस में 8, 18 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, और ये प्लस में कितना है बनी 8n है। यहां तक भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर 636 बराबर n/2, हम क्या कर रहे हैं कि 2 कॉमन ले रहे हैं अंदर से, इन सब दोनों में से क्या कर लिए 2 कॉमन ले लिए। तो जब 2 कॉमन लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा 5 बचेगा, कितना 5, और फिर इसके लिए 4n, ये जो बाहर 2 है गुना करिएगा तो इसके बराबर हो जाता है, 5 दूना 10, 4 दूना 8 हो जाएगा। कॉमन लेने का रीजन ये है कि इस 2 से इस 2 को हम कटाना चाहते थे, अब हट गया। अब आपका कितना हो गया 636 बराबर 5n, और प्लस में कितना हो गया 4n²। यहां भी दिक्कत नहीं होगा आपको। अब इसको पूरे को अगर सजा दीजिएगा, 636 को हम इधर लेकर के आएंगे तो इधर हमको लिखना पड़ेगा n² प्लस में 5n, और माइनस में कितना जी 636। अब आपको क्या करना है, तो 4 का गुना किस में करिएगा 636 में, और 636 गुने 4 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने चाहे घटाने पर कितना आएगा, कितना 5। तो आप 636 को फैक्टर लेकर के चलिए, 2 से कटाइएगा 3 दूना 6, 18 दूना 36, 2 से कटाइएगा 15 दूना 30, 9 दूना 18, 3 से कटाइएगा 5 3 53, फिर इसको, और यहाँ अभी 4 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 कितना होता है बाबू 48, 48 और क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। इन दोनों को अगर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको प्लस में कर देंगे, इसको माइनस में। अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा, होगा। और दोनों का जब गुना करिएगा तो 636 गुने 4 के बराबर हो जाएगा। इसी चीज को फिर अब आपको लिखना पड़ेगा, 4n² प्लस में क्या लिखिएगा, प्लस में बड़ा वाला वैल्यू को लिखना है, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है कि घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 5, तो छोटा वैल्यू आपका 48 है, 48n, और प्लस में 53n, माइनस में कितना है रानी 636। अच्छा यहाँ पर बताइएगा, क्या हम 53 पहले बोल रहे थे लेकिन लिखे 48, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कॉमन यहाँ पर लेंगे ना तो आसान रहेगा। अगर 53 रख दीजिएगा तो फिर कटेगा नहीं ना, कटेगा। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पर करण बताइएगा कि कॉमन क्या लेंगे, 4n ले सकती हैं। रीजन, इसमें भी n है, इसमें भी n है, 4 से ये भी कट जाएगा और 4 से ये भी कट जाएगा, इसलिए अब अंदर क्या बचेगा, एगो n बचेगा। इसके पास 2 n है तो एगो n तो यहाँ पर आ गया, एगो यहाँ पर, फिर अंदर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में से क्या चीज कॉमन लीजिएगा, कितना 53 कॉमन लीजिएगा, तो अंदर कितना हो जाएगा बने n-12 बराबर कितना हो गया 0। अब आपको फिर लिखना है 4n + 53, और इधर आपका हो जाएगा n-12। तो आप जानते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, इससे वैल्यू माइनस हो जाएगा, 4n - 53 बराबर 0। तो 4n बराबर कितना हो गया, माइनस में 53, तो n बराबर -53/4। माइनस वाला आंसर होता नहीं है, आप जानती हैं, इसको लेकर के चलिएगा। तो n - 12 बराबर 0, n बराबर कितना आ गया बने 12, n का मान कितना आ गया 12। आपसे क्वेश्चन में क्या चीज पूछा है कि n का मान क्या हो गया, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया सबको? सबसे पहले हम क्या निकालें,
एस एन का मान दिया है, एस एन पर रखे हैं, एट लास्टली कटाते हुए हमको द्विघात समीकरण मिल गया, और द्विघात समीकरण को जब हल करिएगा तो एक वैल्यू आएगा 12 और एक वैल्यू क्या आ जाएगा -53/4। अब जानते हैं कि माइनस वाला आंसर नहीं होता है, तो प्लस वाला ही आंसर लेंगे, किसको 12 को। इस तरह से आपका जाकर के आंसर कंप्लीट हुआ। मिटा देना इसको। उसके बाद 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि कह रहे कि किसी एपी का प्रथम 5 और अंतिम 45 पद है और इसका योग दे दिया है 40, तो पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात करिए। क्या चीज दिया बनी? प्रथम पद के लिए ए, और ए का मान कितना दिया है 5। एल मतलब होता है आपका अंतिम पद, अंतिम पद का मान दिया है कितना 45। या इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हैं ए एन, दोनों कंडीशन ले सकते हैं, या तो ए एन लेकर के बनाइए या तो एल इसको लेकर के बनाइए। और फिर आगे जिक्र कर रहा है एस एन दिया है इसका 400, निकालना क्या है तो पदों की संख्या यानी कि एन निकालना है, और साथ में क्या निकालना है आपको डी का भी वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर जरा बताइए सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाए, क्या लगाइएगा ए एन वाला नहीं लगाइएगा, अगर ए एन लगाइएगा तो उसमें से 2 का मान नहीं दिया है और दोनों वैल्यू उसमें ए एन में आता है, तो उस कंडीशन में आप इसको लेकर के नहीं चलिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर एस एन वाले लेकर के चलिए, एस एन में कौन n/2 और फिर a + l, ये वाला फॉर्मूला चलेगा। एस एन के जगह पर कितना रखोगे बने 400, और n का मान नहीं दिया है, दोनों कंडीशन में नहीं दिया ना, तो n निकालिए। n/2, a का मान दे दिया है आपका 5, l का मान कितना दिया है 45। अब ये हो गया कितना 400, n/2 और गुना में कितना हो जाएगा बने 45 से 5 50 हो जाएगा। इसको कटाइएगा, कटेगा कितना बार में नाजने 25 बार में, तो अब आपका हो गया 40 = 25n, भाग करिएगा इसको, तो ये कितना बार में कटेगा 400 भागे 25, 25 चौका कितना 100, तो n = 4 चौका 16। n का मान कितना निकाल लिया, n का मान निकल गया। अब आपको निकालना क्या चीज d का मान, तो d का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा बनी यहाँ पर, क्या चीज an से भी निकाल सकती हैं, या sn वाला जो पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला होता है उसके माध्यम से भी निकाल सकती हैं। लिखिए an = a + n-1 और गुना में क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो इस तरह से an की जगह पर क्या लिखना है हमें 45 लिखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है l कहिए चाहे उसको an कहिए, l मतलब भी होता है अंतिम पद और an मतलब भी क्या होता है अंतिम पद। n a का मान कितना दिया है 5 दिया है, और n का मान अरे भैया निकालने हैं ना अभी कितना 16, 16 - 1 अगुने कितना कर दीजिएगा d। अब यहाँ पर क्या करिएगा, ये वैल्यू प्लस में है तो जब उधर ले जाइएगा तो क्या होगा, ये हो गया 45, 45 - 5 और ये कितना होगा बाबू, इसको हम 15d लिख सकते हैं, 16 में से 1 घटाइए 15, 15 गुने d कर दीजिएगा, तो ये हो गया आपका कितना 40, 40 = 15d, d बराबर कितना हो गया 40 और बटा में कितना हो गया 15। अब इसको बताइएगा अंशिका कटाइएगा, जब कटाइएगा तो d का मान कितना निकल गया 8 × 5 = 40, 5 × 15, यानी कि d का मान आपका क्या हो गया 8/3। इस तरह से जाकर के ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कितना टाइम हो गया
रहने दीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।